हेलो बच्चों, केमिस्ट्री स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों के साथ बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि एमपी बोर्ड का बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, तो हम लोग केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे। चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पूरा प्लानिंग जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ कि केमिस्ट्री में हमको कौन से चैप्टर और कब कब और कैसे पढ़ने हैं। क्लियर? तो चलिए पहले हम बायो का यहाँ पे पेपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आज से ही स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ फॉर क्लास 12 एमपी बोर्ड। यदि कोई बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो के लिंक में आपको हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऐप के माध्यम से मिलती रहे और यूट्यूब में भी मिलती रहेगी। क्लियर? चलिए जैसा देखो क्या लिखा है, मिला तो पेपर मतलब अपने को मिल गया। अब जब देखें यदि हम पेपर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखो एमपी बोर्ड 2024 बायोलॉजी पेपर ऑब्जेक्टिव, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो क्या लिखा है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में था पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने सारे क्रोमोसोम होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हैप्लॉन्टिक नहीं, डिप्लॉन्टिक नहीं, टेट्रा नहीं, तो आंसर जाएगा ट्रिप्लॉइड, है ना। क्या होता है ये? ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई और एन फ्यूज होकर ट्रिप्लॉइड बनाता है। फिर परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज द सीड इज नोन एज। जो परसिस्टेंस न्यूक्लियस होता है वो किससे कवर्ड होता है? तो वो होता है बेटा, हाइलम नहीं जाएगा, चलाजा नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्या जाएगा अपना पेरिस्पर्म। आंसर क्या जाएगा इसका? पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या है, अ सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय वैलिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोडोन इज फॉर द वैलिन। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, और डायग्राम में वैलिन को रिमूव कर किया है किससे? GUG से। क्लियर? तो ये आंसर जाएगा, क्या जाएगा इसका? GUG। फिर इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट काउजेज चिल एंड फीवर, तो होता है हीमोजोइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ऐसा नहीं था, बहुत टफ था, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड लिया था, इसलिए अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्या है, इन एग्रोजेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल आर रिपीटेड ऑन दी बेसिस ऑफ देयर। बहुत सारा बच्चा इसका आंसर लगा है चार्ज एंड शेप, लेकिन इसका आंसर सिर्फ जाएगा क्या? इसका आंसर जाएगा साइज ओनली। क्या जाएगा? साइज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये तो बहुत फेमस और बहुत आसान है। जो माइक्रोराइजा होता है किसका होता है? म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों को कोऑपरेट करता है, प्लस प्लस वाला। उसके बाद देखेंगे बेटा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो क्या बोल रहा फिल इन द ब्लैंक में कि द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओवुलेशन। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था क्वेश्चन। फिर क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व द आइडेंटिफाई डिफर इन दिस सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, या इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है दूध को दही में कन्वर्ट करता है। फिर प्रो इंसुलिन कंटेन पेप्टाइड सी विच इज नॉट फाउंड इन द मैच्योर इंसुलिन। नेक्स्ट, एडिनोसिन डायएमिनेज डिफिशियंसी इज काउजेज बाय द म्यूटेशन इन जीन रिलेटेड टू द एडिनोसिन डायएमिन एंजाइम। यहाँ पे आप सिकल सेल एनीमिया भी जा सकता है। नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो ग्रीन प्लांट होते हैं इकोसिस्टम के, वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पेपर टफ था, लेकिन पेपर मॉडरेट था, बहुत आसान भी नहीं था, बहुत टफ भी नहीं था। नेक्स्ट बात करें बेटा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखा जाए ह्यूमन आर ओवी-पैरस, गलत है, क्योंकि ह्यूमन होता है वीवी-पैरस। नेक्स्ट, सिफेलिस इज द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एकदम सही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है सिफेलिस। ये सब बताए हुए क्वेश्चंस हैं। फिर लाइकेन कैन नॉट बी यूज इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, फॉल्स, गलत है, क्योंकि लाइकेन जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ लाइकेन नहीं होता, इसीलिए पॉल्यूशन का बहुत अच्छा इंडिकेटर क्या होता है? लाइकेन। नेक्स्ट, जीन दैट काउज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजीन, वेरी गुड, एकदम सही जवाब है, क्योंकि जो ऑन्कोजीन होता है कैंसर काउज करता है। नेक्स्ट, ईच इंटरफेरॉन हैज इट्स ओन स्पेसिफिसिटी, सही जवाब। नेक्स्ट, कैलियास्ट
ग्रेविपिनस फॉर द एक्वाकल्चर, ये सही जवाब है। नेक्स्ट देखा जाए मैच द कॉलम। मैच द कॉलम भी बहुत आसान आया था, इसमें गलती करने का कोई चांस ही नहीं है, बहुत आसान था। देखिए कोरोना रेडिएटा ओबम, जो ओबम होता है तो ये होती है, इसका भी मैंने डायग्राम बनाया था, प्राइमरी मेम्ब्रेन है ना, और इसके बाहर जोना पेलुसिडा के बाहर होता है कोरोना रेडिएटा। तो फिर स्ट्रक्चरल जीन मैंने भी बताया था, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है यहाँ पे क्या होता है, Z/A होता है, ये भी बताया हुआ है। टी लिम्फोसाइट कई बार बताया, बोन मैरो। फिर कंपटीशन जो होता है तो डेट्रीमेंटल इंट्रैक्शन होगा। फिर PBR ये भी बताया हुआ है, ये PBR वेक्टर होता है। तो आपका ये क्या बोलते हैं, मैच द कॉलम भी बहुत आसान था। नेक्स्ट बात करें बेटा, आप फिल इन वन वर्ड, यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर इन दी वन सेंटेंस। तो पहले राइट द फुल फॉर्म ऑफ जिप्ट। जिप्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत फेमस है, जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर। फिर व्हाट सब्सटेंस डिड मिलर टेक इन द एक्सपेरिमेंट। मिलर ने क्या लिया, कल ही मैंने बताया था डायग्राम में कि मिलर ने क्या क्या लिया था। तो मिलर ने अमोनिया लिया, मिलर ने CH4 लिया, हाइड्रोजन लिया और वाटर लिया था। फिर हाउ डू साइटोकाइनिन बैरियर प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन द ह्यूमन। हाँ, ये थोड़ा सही था कि साइटोकाइनिन बैरियर प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन द ह्यूमन था ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जाएगा साइटोकाइनिन प्रोटेक्ट फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। द वायरल इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट इंटरफेरॉन प्रोटीन विच इज प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। फिर राइट डाउन द नेम ऑफ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस BT कॉटन, बैसिलस थुरंजेसिस। यदि देखा जाए तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अच्छा था। उसके बाद एक और है, व्हाट इज द लंग्स ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द लंग्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी धरती का लंग्स क्या होता है, तो ये होता है अमेजॉन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। इसको आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे दोनों आंसर सही जाएगा। क्लियर। उसके बाद और भी यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, अब मैं देखता हूँ 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। यार यदि हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द एमनियोसिंथेसिस, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। एमनियोसिंथेसिस क्या होता है बताया हुआ है, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है, जहाँ पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे हम पता करते हैं कि लड़का है कि लड़की, या जेनेटिकली डिजीज़ के बारे में हम पता करते हैं। व्हाट इज MTP बताया हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। व्हाट इज द पॉइंट म्यूटेशन भी बताया हुआ है। द ह्यूमन मेल नेवर पास ऑन जीन फॉर द हीमोफीलिया इज टू सन वाई। क्लियर। व्हाट इज द एडेप्टिव रेडिएशन बताया हुआ है। राइट द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन इसका कराया हुआ था बेसिक। नेक्स्ट, वाई आर साइनोबैक्टीरिया कंसिडर यूजफुल द पैडी फील्ड। यहाँ पे स्विच चीज़ हैव द बिग होल्स। तो स्विच चीज़ में बिग होल्स क्यों होते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप सारे लिख सकते हो। बायो पैटर्न क्या होता है, गोल्डन राइस क्या होता है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज़ द हॉट स्पॉट भी आपको पता है, डाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होता है। फिर नेम द 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी भी। वाई आर द ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये भी बहुत आसान है, कल ही करवाए थे। राइट द नेम ऑफ द पाउच इन दी दे आर प्रेजेंट। नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ द सेक्शन व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम तो सारे वही थे जो मैंने दिया था, वो सारे के सारे डायग्राम आ गए। नेक्स्ट क्या था, व्हाट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द लाइन। इसमें आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के कोई सा एग्जांपल ले लेते पी प्लांट का, जीनोटाइप फिनोटाइप रेशो बता देते। कोडोमिनेंस। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोपेस्टिसाइड एंड केमिकल पेस्टिसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट था। फिर ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ द बायोगैस, कल ही बताए थे। उसके बाद वाई पिरामिड ऑफ द एनर्जी ऑलवेज अपराइट, पिरामिड क्यों सीधा होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा नेक्स्ट टॉपिकल लेवल में कम जाती है। फिर डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दी प्रोडक्टिविटी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये भी बताया हुआ था आपको, है ना। GPP NPP इतना अच्छे से तो बताए हुए सारे क्वेश्चन यार। फिर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना था। क्लीन लेवल डायग्राम ऑफ द टिपिकल ओव्यूल्स, ये भी बताया हुआ है। हाउ डू हर्सले एंड चेस डिफरेंट बिटवीन द DNA एंड प्रोटीन इन द एक्सपेरिमेंटल। इससे अच्छा आप कर दो DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये भी बहुत अच्छे से बताया हुआ था। सारे क्वेश्चन तो एकदम रटे रटाए बताए आए हैं। नेक्स्ट क्या था, ड्रॉ
डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ये भी कराया हुआ है। डिस्क्राइब द एड्स के बारे में क्या फुल नेम बताना है, फिर एड्स का पैथोजन बताना है, HIV, फिर 4 मेजर प्रिवेंट्स बताने हैं। डिस्क्राइब द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी आसान है, और डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराए हुए थे, लेकिन जो हुआ बायो में अब छोड़ो, लेकिन जो बचा हुआ केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के लिए अपन लोग चलो जुड़ते हैं और NCERT चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं। पर डे हम 3 चैप्टर का टारगेट बनाएंगे, तो आराम से 3 दिन में 10 चैप्टर आपके कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आपको और भी कुछ जानना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक्स।